नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, जो कि इतना समय नहीं होता आपके पास कि आप बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए बैठें, 10 मिनट समय निकालें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला है और जानकारी आपको सीखने वाली ये बातें हैं। अब यहाँ देखिए, नॉर्मल सा प्लास्टर चल रहा है। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल घर के लिए ही लें तो कभी कभी ओनर्स के साथ क्या समस्याएं आती हैं कि जो मटेरियल आता है वो मटेरियल आखिर कभी कभी ऐसा होता है कि घट जाएगा, पता चले 2 दिन का घट गया और आपका समय चला गया। तो ये चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी, तो ये बातें आपको मैं बताने वाला हूँ आज के फुल वीडियो में। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और ख़ासकर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम भी प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर साइट पे जो हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। रूम ओनर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है कि जैसे यहाँ जो प्लास्टर का काम चल रहा है, कितनी मोटी है, कितनी थिकनेस होगी, कितना होगा, सारी कैलकुलेशंस मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे वीडियो यदि स्टार्ट किया जाए। अब मान लीजिए कि आपको 100 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करना है। अब इस प्लास्टर में आपको फैक्टर क्या लगाने हैं, मैं यहाँ दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ कि यदि आप 12 mm का प्लास्टर करते हैं तो क्या आपको कैसे निकालना है, और 18 mm का आप प्लास्टर करेंगे तो आपको क्वांटिटी कैसे निकालनी है। मेनली आपको पता है कि दो फैक्टर होते हैं। सबसे पहला आपका सीमेंट का और जो प्लास्टर का 1/4 का यूज होता है इनर साइड में, जो कि आपको 12 mm होगा थिकनेस। 1/5 का बाहर का भी यूज होता है, या फिर एज पर जो 18 mm थिक कह सकते हैं आप, या फिर 20 mm आप थिकनेस कह सकते हैं। यदि हम 18 को छोड़ दें और केवल 20 को कंसीडर करें, जैसे बाहर बाहर में 20 mm का प्लास्टर होता है, तब आपको क्या लेना है। सबसे पहले मैं 12 mm थिक के लिए आपको बताने जा रहा हूँ कि 12 mm थिकनेस का यदि कोई प्लास्टर हो तो आपको फैक्टर क्या लगाने हैं। सबसे पहले 12 mm के लिए यदि मैं आपको बताऊँ तो आपको फैक्टर क्या लगाने हैं, 1/1.3 × 1.25। अब यदि आप 18 mm थिकनेस के लिए ले रहे हैं तो पहले 12 mm थिकनेस का मैं बता दूं, अब इसके बाद आपको 18 mm थिकनेस का मैं बताने वाला हूं। अब रही बात कि ये जो फैक्टर आपने लिया है ये क्यों है और क्या है। अब यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखें तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि 1.3 क्या है। नॉर्मली ये दोस्तों इंक्रीज द वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम बढ़ेगी ये आपके अनइवन जो सरफेस हैं, मतलब कहीं प्लास्टर में आपने देखा होगा कि ईंट की जब जुड़ाई होती है तो ईंट की जुड़ाई नॉर्मली आपका इस तरह का ब्रिक वर्क में खांचा रहता है। तो ये जैसे ये पोर्शन हो गया, या फिर बाकी ऊपर भी इस तरह का खांचा होगा जब ब्रिक वर्क जुड़ाई होगी। तो ये सारे खांचे या फिर बराबर करने के लिए जो भी प्लास्टर का फेस होगा उसके लिए ये 1.3 लिया गया है। अब ये कहेंगे इसके बाद क्या करना है, ये 1.3 हो गया क्या, वेट वैल्यूम हो गया। यदि आपको ड्राई निकालना है तो फिर 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि सिंपल सी चीज़ बताऊं, मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर का आपको प्लास्टर करना था एक एग्जाम्पल के लिए। अब आपने क्या किया, 100 मीटर स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई किया 0.012 से। अब कहेंगे ये क्यों, क्योंकि ये जो आपने 12 mm थिक प्लास्टर लिया था उसके लिए है कि आपकी यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी। अब ये वॉल्यूम यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.20 MQ आएगा। अब ये वेट वॉल्यूम था। अब इस वॉल्यूम को हमने क्या बताया कि 1.20 को आपको सबसे पहले 1.3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि 1.20 को वैल्यू निकालेंगे, मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी परसेंट में है। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 लेके तो ऑलरेडी ये वॉल्यूम आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, 1.95 MQ आ रहा है। ये आपका ड्राई मोर्टार होगा, मीन्स इतना आपको सूखा बालू और सीमेंट, यानी बालू को हम सैंड लिखें तो सीमेंट और सैंड इतना आपको ड्राई लगेगा। अब इसमें रेशियो क्या होगा, मान लीजिए कि आप 1/4 का प्लास्टर कर रहे हैं, या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन, या फिर एज पर जो आपके ड्राइंग है वो 1/4 का दे रखा है, तब ये टोटल रेशियो जो है 5 हो जाएगा। और 1.95 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी आएगी वॉल्यूम में। अब कहेंगे वॉल्यूम में कैसे आएगी, तो डिवाइड यदि 5 कर दिया तो यहाँ पे देखिए 0.390 MQ आएगा सीमेंट। अब इसको 0.035 से आप यदि
डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11.14 बैग सीमेंट की ज़रूरत होगी। यदि आप 100 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर कर रहे हैं 12 mm थिकनेस के लिए तो आपको 11.14 बैग की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से आप यदि 50 का मल्टीप्लाई करें तो 557.14 kg आपका सीमेंट लगेगा। अब यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हैं कि यदि 12 mm का प्लास्टर आप कर रहे हैं 1:4 का रेशियो है तो आपको 5.57 kg सीमेंट की आपको ज़रूरत होगी। अब इसी हिसाब से सैंड की यदि आप क्वांटिटी निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आई है मीन्स आपको सैंड के लिए 1.95 डिवाइडेड 5 इंटू 4 यदि आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.56 MQ बालू आएगा। यानी बालू इन द सेंस यदि आप देखें तो इसको क्यूबिक फिट में यदि आप चेंज करेंगे तो 35 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 54.6 प्लस इसमें 10% आपको वेस्टेज पकड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 10% पकड़ेंगे तो लगभग 60 CFT आपका बालू लगेगा। अब सेम इसी तरह से यदि आप 20 mm थिक प्लास्टर यूज कर रहे हैं बाहर के लिए और यदि इसका रेशियो 1.5 का है मतलब 1 सीमेंट हो गया और 5 सैंड हो गया, तब आपको कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। वहाँ पे फैक्टर थोड़ा चेंज होगा दोस्तों, 1.2 होगा 1.3 की जगह और 1.25 यहाँ एज इट इज़ रहेगा। मीन्स जब 20 mm का आप प्लास्टर करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है या फिर इवन अनइवन सरफेस हो गए या कुछ बराबर करने के लिए उनका केवल परसेंटेज 20% लिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर कम है। किस लिए ये कम है दोस्तों, मान लीजिए कि 12 mm का जब आपके पास प्लास्टर करना होगा तो जो अनइवन सरफेस की क्वांटिटी है वो आपके लिए रिगार्डिंग 12 mm थिकनेस वो ज़्यादा आएगी, इसलिए वो परसेंटेज ज़्यादा कैलकुलेट किया गया है। और 20 mm में जो होगा वो थिकनेस के अकॉर्डिंग आपकी जो अनइवन सरफेस की क्वांटिटी होती है वो आपकी कम होती है, इसलिए ये 20% लिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए। यदि आप 12 mm थिक यूज कर रहे हैं तो आपको फैक्टर क्या लगाना है 1 इंटू 1.3 इंटू 1.25, फिर बाकी आपको रेशियो से डिवाइड करते रहना है तो क्वांटिटी निकल जाएगी। यदि आप 20 mm का प्लास्टर यूज कर रहे हैं जो कि बाहर में यूज होता है तो 1 इंटू 1.2 इंटू 1.25 की कैलकुलेशंस करनी है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।